अब्बू, अब मेरा वक्त पूरा हो गया। कुछ अधिकारी यहाँ आए और बोले कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, तुम अपने घर या परिजनों से आखिरी बार फोन पर बात कर सकती हो। इसके बाद तुम्हें आम बैरक से दूसरी बैरक में ले जाया जाएगा और सुबह तुमको फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद पिता के हाथों से फोन छूट जाता है और पल भर में दुनिया खत्म जैसी महसूस होती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जुबान से कोई शब्द नहीं फूटता। दौड़ी दौड़ी माँ आती है और पिता को ऐसे बदहवास हालत में देखकर वो भी रोने लगती है और इसी तरह धैर्य उनका भी जवाब दे जाता है। दिल में जज्बातों का पत्थर रखकर माँ फोन पर हेलो बोलने का साहस करती है। बेटी शहजादी बोलती कि माँ, अब मैं चली, आप सब अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में रहने वाली शहजादी की। 15 फरवरी को शहजादी को फांसी दे दी गई। आखिरी बार वो अपने वालिद और वालिदान से यही बोल पाई जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट को ये जानकारी दी। शहजादी पर 4 महीने के बच्चे की हत्या का आरोप लगा था। वह 2 साल से दुबई की जेल में बंद थी। कोर्ट ने 4 महीने पहले उसे फांसी की सजा मुकर्रर की थी। विदेश मंत्रालय की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को किया जाएगा। मंत्रालय और अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास अंतिम संस्कार के लिए शहजादी परिवार के अबू धाबी जाने में पूरी मदद करेगा। शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है। बचपन से ही शहजादी के दिन संघर्षों से भरे रहे। शहजादी बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र के गांव गोयरा मुगली की रहने वाली है। दुबई जाने से पहले शहजादी सामाजिक संस्था रोटी बैंक में काम करती थी। साल 2021 में उसका फेसबुक के जरिए आगरा में रहने वाले उजैर से संपर्क हुआ। उजैर ने झूठ बोलकर शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। शहजादी का चेहरा एक साइड से बचपन में झुलस गया था। उजैर ने उनका चेहरा सही करवाने के लिए शहजादी को आगरा बुला लिया। इसके बाद उसे इलाज करवाने के नाम पर नवंबर 2021 में दुबई में रहने वाले दंपति फैज और नादिया के हाथों बेच दिया। शहजादी तब झूठ बोलकर दुबई गई थी। दुबई में शहजादी को फैज और नादिया बहुत परेशान करते थे। उसको कई बार इंडिया आने की सोचा, लेकिन वो लोग वापस नहीं आने दे रहे थे। शहजादी ने पहले बताया था कि वो दोनों उसको घर में कैद करके रखते हैं, कभी बाहर नहीं निकलने देते, मारपीट भी करते हैं। फैज और नादिया का एक 4 महीने का बेटा था जो काफ़ी बीमार रहता था। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। इसका पूरा इल्ज़ाम फैज और नादिया ने शहजादी पर लगा दिया। पुलिस केस हुआ और शहजादी को जेल भेज दिया गया। शहजादी को महसूस हो गया था कि अब ये लोग उसको फांसी की सज़ा सुनाएंगे। 14 फरवरी को जब शहजादी ने अपने माँ पिताजी से बात की तो उसने यही बोला कि अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िएगा। कैप्टन आए थे, उन्होंने बताया कि टाइम नहीं है मेरे पास। उन्होंने हमें दूसरे रूम पर रख दिया जिसको दूसरी बैरक कहते हैं। 2 साल से आप लोगों को नहीं देखा है, हम पर कोई कर्ज नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। हमारे साथ तो वैसे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, एक आखिरी एक्सीडेंट और हो रहा है, फिर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आप लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। फ़ोन कट जाएगा, उसके बाद आप लोग परेशान मत होना। वहीं शहजादी के अब्बू अम्मी भी फ़ोन पर रोते रहे। दोनों बेटी से माफ़ी मांगते रहे, कहते रहे हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुझको बचा नहीं पाए, क्या करें, कैसे बचा ले तुझको बेटी, तू अब घर वापस आ जा, किसी तरह घर बस वापस आ जा। शहजादी दिसंबर के महीने में अपने दोस्त उजैर के कहने पर आगरा पहुंची थी। इसके बाद 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी गई। उजैर ने उसे एक दंपति को बेचा। अदालत ने 31 जुलाई 2023 को उसे सजाए मौत की सजा सुनाई। 7 दिसंबर 2022 को बच्चे को टीका लगाया गया और उसी दिन उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की सिफारिश के बावजूद माता पिता ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। फरवरी में अचानक एक वीडियो रिकॉर्डिंग में बच्चे की हत्या को स्वीकार करते हुए शहजादी का वीडियो दिखाया गया। 10 फरवरी 2023 को यूएई पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार किया। 31 जुलाई 2023 को अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। 14 फरवरी को अधिकारियों ने शहजादी को बता दिया कि उसको फांसी दी जाएगी और वो अपने घर आखिरी बार बात कर सकती है। तभी शहजादी ने 14 फरवरी को अपने घर पे घर वालों से बातचीत की और बताया कि उसको फांसी होने वाली है।
15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दे दी गई। 28 फरवरी के दिन विदेश मंत्रालय को बताया गया कि शहजादी को फांसी मिल गई है। इसके बाद मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये बताया। 5 मार्च को दुबई में ही शहजादी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके लिए भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय शहजादी की फैमिली को दुबई ले जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इस तरह एक शहजादी की दुखद कहानी का यहाँ पे ख़त्म हुई और दुबई की जेल में उसको सज़ा सुना दी गई, सजाए मौत की।